सो हेलो फ्रेंड्स, तो क्या आप भी बोर्ड एग्जाम 2023 में 95% प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं? तो आपने बिल्कुल इस सही वीडियो पर क्लिक किया है और इस वीडियो को देखने के बाद आप बोर्ड एग्जाम 2023 में अच्छे मार्क्स को गेन करेंगे और ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। आपने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ को देखा होगा, लेकिन आज की बस ये इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं, 5 मिनट की केवल ये वीडियो है, अगर आप ये पूरा फुल देख लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनने से कोई भी रोक नहीं सकता और आप इजीली बहुत ही अच्छे मार्क्स को गेन कर पाएंगे। तो देखिए, बोर्ड एग्जाम 2023 में अब देखिए आपके पास यहाँ पे केवल बचा हुआ है नवंबर, दिसंबर, जनवरी और यहाँ पे फरवरी। अब देखिए टोटल में आपको ये जो महीने हैं, टोटल महीने आपको मिला करके यहाँ पे केवल आपके पास 100 दिन केवल यहाँ पे बचे हुए हैं। और 100 दिन भाई कैसे हैं, तो नवंबर का आपका आधा महीना तो आपका यूं ही बीत चुका है, ठीक है, आधा महीना आपका ये ऐसे ही चला गया है। अब दिसंबर, जनवरी और फरवरी के मान लीजिए लास्ट में आपका एग्जाम ही होता है, ठीक है, तो फरवरी के लास्ट में ही आपका एग्जाम भी स्टार्ट हो ही जाता है। तो मान लीजिए आपके पास पूरा मिला करके आपके पास केवल यहाँ पे 100 दिन केवल बचे हुए हैं और इस 100 दिन में आप कैसे अपनी पढ़ाई को पूरा करें कि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स को गेन कर पाएँ। तो चलिए वीडियो को आप शुरू से और लास्ट तक जरूर देखिएगा और जो भी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, अगर आप वो फॉलो करते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स को गेन करने से कोई भी रोक नहीं सकता। तो चलिए इसको फटाफट से देखते हैं। तो नवंबर से आप पढ़ करके कैसे आप 95% तक प्लस आप कैसे ला सकते हैं, और ये दोनों के लिए है, यहाँ पे क्लास 10th और 12th, ठीक है, दोनों के लिए। तो ये दोनों क्लासों के लिए जिनको भी बोर्ड एग्जाम देना है उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये रूल अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको बढ़िया नंबर भी देखने को मिलेगा। तो देखिए, जो भी अभी कुछ भी नहीं पढ़े हैं, ठीक है, जो कुछ भी अभी नहीं पढ़े हैं, आप भी यहाँ पे टॉपर बन सकते हैं। टॉपर बनने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता। तो केवल ये हमारे जो 5 मिनट की वीडियो है, केवल अगर आप ये देख लेते हैं तो आपको यहाँ पे 95% मार्क यहाँ पे दिलाने वाला है केवल ये 5 मिनट की वीडियो। तो बस आप इस वीडियो को शुरू से और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि ऑल सब्जेक्ट मार्क, ठीक है, मतलब कि जो भी हमारे सब्जेक्ट हैं वो कितने कितने नंबर के हमारे होंगे और हमको कितना नंबर उसमें लाना है, ठीक है। तो देखिए जो भी हमारे सब्जेक्ट हैं, यहाँ पे हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है और यहाँ पे फिजिक्स, मान लीजिए यहाँ पे साइंस कर दीजिए, ठीक है, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों आ जाएगा। और यहाँ पे SST है और ये ड्राइंग है। देखिए क्लास 10th वाले भी हो जाएंगे इसमें, 12th वाले भी हो जाएंगे। तो देखिए इसमें क्या है कि अगर 12th वाले को देखेंगे तो यहाँ पे केवल हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है और यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री है, ठीक है। तो केवल 5 चैप्टर उन लोगों में रहता है जो 12th वाले हैं, ठीक है। तो ये 12th वाले में केवल 5 चैप्टर है और जो हमारे 10th वाले हैं उनके लिए 6 चैप्टर होते हैं। मतलब कि यहाँ में SST भी उनका एक जुड़ जाता है और यहाँ पे एक ड्राइंग का भी जुड़ जाता है, ठीक है। तो देखिए अब इन सभी चैप्टरों में कैसे आप तैयारी को करेंगे कि आपका बढ़िया नंबर आएगा। तो देखिए आपका ये मान लीजिए टोटल मिला करके अगर 10th वालों को देखा जाए तो उनका यहाँ पे 600 नंबर का होता है, ठीक है, जिसमें से आपको लगभग यहाँ पे 500 नंबर लेकर के आना ही है। और ये कैसे लाना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, बस आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, कैसे कैसे करके आप सभी में अच्छे मार्क्स को गेन कर पाएंगे। और अगर आप 12th में हैं तो आपको यहाँ पे 500 नंबर का आपका एग्जाम होगा, ठीक है, और आपको इसमें से लगभग आपको यहाँ पे 400 नंबर लेकर के आना ही है। और 400 से प्लस अगर आप लेकर के आ जाते हैं तो आपको यहाँ पे बढ़िया नंबर मिलने वाला है और मैं आपको ये गारंटी देता हूँ। तो देखिए हमारे जो टोटल है ये सभी हमारे 70 नंबर के होते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। तो अब तो आप यहाँ पे समझ ही गए होंगे कि हमारे कितना नंबर का बोर्ड एग्जाम होने वाला है और आपको कितना नंबर लाना है। तो अब देखिए, अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि हार्ड एंड स्मार्ट स्टडी, ठीक है, मतलब कि आपको हार्ड और स्मार्ट दोनों स्टडी करना है। मतलब कि कठिन मेहनत तो आपको करना ही है, लेकिन स्मार्ट मेहनत करना है। मतलब कि आपको ये नहीं कि अब जो इंपॉर्टेंट नहीं उसको भी पढ़ना है, ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। कैसे कैसे पढ़ना है वो आप आगे इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे समझ लेते हैं कि सबसे पहले आपको करना क्या है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना गोल सेट करना है, ठीक है, आपका एक गोल होना चाहिए, आपका एक लक्ष्य होना चाहिए। और देखिए आपका ये जो गोल है वो आपका 80, 85, 90 और 95 तक आपका परसेंट तक होना चाहिए। ये नहीं कि आपको यहाँ पे 50% और 60% आप केवल सोचना है, ऐसा आपको नहीं सोचना है। गोल आप बड़ा रखेंगे तो ही यहाँ पे आप टॉपर बन पाएंगे। तो आपको सबसे पहले आपको बड़ा अपना गोल रखना है और तब आपको यहाँ पे अपनी तैयारी को पूरा करना है, ठीक है। तो आपका गोल जो है सबसे बड़ा होना चाहिए, ठीक है, जो लक्ष्य है आपका सबसे बड़ा होना चाहिए। और यहाँ पे आपको बेस्ट टाइम टेबल, सेकंड पे जो है हमारा बेस्ट टाइम टेबल, और ये आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें रोल निभाता है, ठीक है। सबसे पहले आपको बेस्ट टाइम टेबल आपको बनाना पड़ेगा आपका ना। और यहाँ पे जो आप टाइम टेबल बना रहे हैं उसको आपको रोज़ यहाँ पे फॉलो करना है। जो आप रोज़ फॉलो कर सकें वही टाइम टेबल आपको बनाना है। ये नहीं कि अब जो आप रोज़ फॉलो नहीं कर पाए उसी को आपने बना लिया है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको डेली जो आप कर सकें उसको आपको टाइम टेबल बनाना है।
तो अब तो आप यहाँ समझ गए होंगे कि सबसे पहले आपको यहाँ पे गोल सेट कर लेना है और यहाँ पे आपका टाइम टेबल बना लेना है, वो भी डेली का, ठीक है। उसके बाद से आपको करना क्या है वो आप समझिए। अब सारे सब्जेक्ट को चलिए हम समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट आ जाता है हिंदी का। तो हिंदी में आप अपने तैयारी को कैसे पूरा करें, तो सबसे पहले यहाँ पे गद्य को देख लीजिए। तो आपको जो गद्य का वाला चैप्टर है उस चैप्टर को आपको पहले बढ़िया तरीके से पढ़ना है, ठीक है। उसमें जो हमारा फर्स्ट वाला एंड सेकंड वाला मतलब जो उसका शीर्षक है, मतलब कि जो उसको लेखक है, ठीक है, जो उसको लिखा है जिसने, लेखक को आपको याद करना है। और यहाँ पे वो मतलब कौन सा लेसन है, ठीक है, उसको आपको याद करना है, ठीक है। दो चीज़ों को आपको इसमें याद करना है जिसमें आपका संदर्भ का काम हो जाने वाला है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट सेकंड और थर्ड लेसन, आप थर्ड लेसन तक अगर आप यहाँ पे पढ़ लेते हैं तो आपको यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाने वाला है, ठीक है। पद्य में अगर बात कर ली जाए तो इसमें भी आपको सेकेंड से थर्ड लेसन तक, ठीक है, तो या इसमें जो भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्य है उसको आपको यहाँ पे देखना है। और इसमें लेखक का नाम और यहाँ पे हमारा कौन सा चैप्टर है, मतलब कौन सा लेसन है, लेसन का नाम क्या है, उसको आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो इसमें आपका यहाँ पे जो कि यहाँ पे संदर्भ का काम हो जाने वाला है। उसके बाद से आपका सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो ये गद्य पद्य में था। अब यहाँ पे जीवन परिचय, जीवन परिचय में आपको करना क्या है कि आगे से मतलब कि फर्स्ट और सेकेंड लेसन गद्य में भी और पद्य में भी दोनों में आपको दो दो लेसन आपको यहाँ पे जीवन परिचय को याद कर लेना है। तो आपका यहाँ पे जीवन परिचय काम हो जाने वाला है। उसके बाद से आपका क्या है कि संस्कृत खंड, तो संस्कृत खंड में आपको जो भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट संस्कृत खंड है, तो जैसे कि अगर 12th में देख लिया जाए तो यहाँ पे जातक कथा है, ठीक है। तो ये जैसे बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, तो इनको आपको यहाँ पे पढ़ जाना है संस्कृत खंड को। तो अब इसमें आपको 4 लेसन तक कम से कम यहाँ पे देख लेना है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट संस्कृत खंड को। उसके बाद से आपका यहाँ पे श्लोक में जैसे आपका सुभाषित रत्नानी वाला है, क्लास 12th वाले की बात कर रहे हैं, तो ऐसे आपको इसमें पढ़ लेना है। ऐसे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को खोजना है और देखना है इसमें कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको आपको पढ़ना है, क्योंकि आपको यहाँ पे हार्ड के साथ साथ यहाँ पे स्मार्ट स्टडी करना है, ठीक है। आप जब तक स्मार्ट स्टडी नहीं करेंगे तब तक आप यहाँ पे बढ़िया नंबर जो गेन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद से आपका यहाँ पे खंड, तो खंड में आपको यहाँ पे चरित्र चित्रण होगा और यहाँ पे कहानी है, तो कहानी में पंचलाइट, ये दोनों तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपका ये आने ही वाला है। खंड में आपका जो चरित्र चित्रण है ये आपका श्रवण कुमार का जो चरित्र चित्रण है उसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे जो कहानी है ये हमारा पंचलाइट वाला, ठीक है, तो पंचलाइट वाले को आपको पढ़ जाना है। और ये सभी आपको वीडियोज जो है आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी और आप इसे ईजिली आप यहाँ पे समझ सकते हैं। और बहुत ही मैंने आपको आसान तरीके से समझाया भी है कि कैसे कैसे इन सभी को आप लिख सकते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये तो हमारा हिंदी वाला, ठीक है, हिंदी का हमारा हो गया। अब देख लेते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो इंग्लिश में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रोज है, पोएट्री है, सुप्लीमेंट्री है, एप्लीकेशन है और आर्टिकल्स हैं। तो प्रोज में आपको यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड या मान लीजिए यहाँ पे आपको तो यहाँ पे दे दिया जाता है, उसमें से आपको खोज के लिखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लगभग यहाँ पे 3 लेसन तक आपको यहाँ पे जो लेखक का नाम है वो आपको याद करना पड़ेगा, राइटर का नाम, ठीक है। और यहाँ पे पोएट्री में भी आपको यहाँ पे 3rd से 4th लेसन तक आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। उसके बाद से यहाँ पे सुप्लीमेंट्री में आ जाता है। तो यहाँ पे आपको लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब कि अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन को याद कर लेते हैं ना सप्लीमेंट्री में से, तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर तो आपको यूं ही जो कि हो जाने वाला है काम, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री में अगर आपको याद भी करना है तो मैंने आपको पहले ही बताया कौन सा ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है सप्लीमेंट्री में। तो आपको यहाँ पे वही क्वेश्चन को याद करना है, आपको प्लेलिस्ट में वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो आपको यहाँ पे 3 लेसन तक आपको यहाँ पे बढ़िया तरीके से पढ़ जाना है। उसके बाद से यहाँ पे आपका एप्लीकेशन आ जाता है। तो एप्लीकेशन में आपको दो कम से कम एप्लीकेशन आपको याद होने चाहिए। तो अब ये जो हमारे 2 एप्लीकेशन है वो आपको कहाँ मिलेंगी, तो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको यहाँ पे मिल जाने वाली है, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप ये दोनों एप्लीकेशन को देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आर्टिकल की बात कर ली जाए तो आर्टिकल का मतलब क्या है, ऐसे ही है, ठीक है, ऐसे ही आपको याद करना है। और यहाँ पे केवल आपको ज़्यादा ऐसे नहीं याद करना है, केवल आप एक ही ऐसे याद कीजिए जो कि आपको प्लेलिस्ट में हमारे वीडियोस मिल जाएगी। बस केवल अगर आप वही आप केवल याद कर लेते हैं तो आपका सारी चीज़ों का ऐसे काम हो जाने वाला है। और आर्टिकल में भी आप उसको ऐसे ही लिख सकते हैं। आर्टिकल में आपको क्या करना पड़ता है, अपने से बना करके कुछ लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको दो मतलब कि शीर्षक दे दिए जाएंगे 2 और आपको उसके आधार पे आपको बनाना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे आपको यहाँ पे इसमें तैयारी को करना है। उसके बाद से अब जो आपका अगला आता है मैथ और यहाँ पे फिजिक्स का, ठीक है। तो अब मैथ और फिजिक्स में आप बात कर लीजिए। तो मैथ में आपको जो भी ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन है उन्हें आप पहले सॉल्व करिए, ठीक है। जो भी ज़्यादा नंबर क्वेश्चन है उनको आपको पहले सॉल्व करना है, मतलब कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। मतलब कि आपको मॉडल पेपर भी मतलब कि आपको बुक में दिया होगा पीछे, उसमें से आप सॉल्व कीजिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए रहते हैं। और आप केवल उनको अगर सॉल्व कर लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में काम हो जाने वाला है मैथ्स में, ठीक है। तो मैथ्स में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। तो क्या होता है कि मैथ्स बहुत सारे स्टूडेंट का कमजोर भी होता है, तो मैथ्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। और मैथ आपका जो कि आपको अगर देखिए इसमें सही करेंगे तो आपको सही नंबर मिलेगा, गलत करेंगे तो आपको गलत बचेगा। मतलब कि आपको इसमें राइटिंग पे तो कटने वाला है नहीं, तो आप इसमें बढ़िया नंबर को गेन कर पाएंगे। 100 में आप 100 भी इसमें ला सकते हैं। तो अभी यहाँ पे देख लेते हैं
फिजिक्स में और केमिस्ट्री मतलब कि ये 12th वालों के लिए है फिजिक्स और केमिस्ट्री, और जो कि 10th वालों के लिए केवल साइंस है, साइंस में सब आ जाता है। तो इसमें अब दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ, जो भी अधिक मतलब बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उसको आपको पढ़ना है। अब भाई ये आप कहाँ से पढ़ेंगे, तो आपको यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है फिजिक्स के, तो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है फिजिक्स के, वो आपको प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आप उसे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जा करके देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को। ठीक है, तो आप वही क्वेश्चनों को पढ़िए जो कि हमेशा बार बार पूछे जाते हैं, और ऐसे ही कंपलसरी क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमेशा पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, और आपको ये पता होना चाहिए। तो इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा। तो अगर मैथ्स में अगर 10th वालों में बात की जाए तो बीजगणित हो गया, और यहाँ पे जैसे त्रिकोणमिति हो गया, तो और संख्या पद्धति हो गया, इन सबसे आपके बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप 12th में बात की जाए तो इसमें समाकलन और अवकलन से बहुत ज़्यादा नंबर क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। तो ऐसे आप इनसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ जाइएगा। ठीक है, तो इसके बाद आपका आता है सोशल साइंस और आर्ट। ठीक है, तो सोशल साइंस में आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को जो कि पढ़ना है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप इसमें शॉर्ट जो क्वेश्चन आंसर है आप उसको ईजिली यहाँ पे लिख लेने वाले हैं। मतलब कि अगर आपको लॉन्ग याद हो गया ना तो आप शॉर्ट को ईजिली लिख पाएंगे, और आपको याद नहीं करना है, यहाँ पे समझना है। किसी भी चीज़ को आप समझेंगे तो ही आप उसे अच्छे तरीके से लिख पाएंगे, और समझे रहेंगे तो कोई भी क्वेश्चन को बना करके लिख लेंगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको, और आप इसमें अच्छे नंबर को गेन कर पाएंगे। 70 में भी 70 ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से हमारा आता है यहाँ पे मानचित्र का। तो मानचित्र आपका 10 नंबर का जो कि पूछेगा, और इसको आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना है मानचित्र को, क्योंकि मानचित्र में आपको मानचित्र दिया जाएगा और उसमें आपको भरना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे आपको इसको बढ़िया तरीके से देख लेना है मानचित्र को। उसके बाद आपका 8 में देख लीजिए, तो 8 में आपको कमल का, गुलाब का और स्मृति चित्रण, ये आपको आना चाहिए। कमल, गुलाब और स्मृति अगर बना लेते हैं चित्र को, तो इसको आप कई बार प्रैक्टिस कीजिए। अगर बना लेते हैं तो आपको इसमें बढ़िया नंबर जो देखने को मिलेगा, और आप भी इसमें बढ़िया नंबर को गेन कर पाएंगे। तो ये है क्लास 10th वालों के लिए। अब क्लास 10th और 12th को दोनों को अब अंत में करना क्या है कि यहाँ पे 3 ईयर प्री पेपर, मतलब कि 3 साल के जो पहले के पेपर हो चुके हैं उसको आपको यहाँ पे लेना है, वो भी बोर्ड एग्जाम के पेपर। ठीक है, तो उसको आपको यहाँ पे लेना है और इसको सॉल्व करना है। उसके बाद से आपके मॉडल पेपर हैं, उसको आपको सॉल्व करना है, जो कि आपके बुक में दिए भी होते हैं, और आपको इसके क्वेश्चन बैंक भी आ चुके होंगे, तो उन मॉडल पेपर को आपको लेकर के सॉल्व करना है। और सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो है आपका सेल्फ स्टडी। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तब तक आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। सेल्फ स्टडी आपको 100% यहाँ पे करना है, और इसमें आपको कोई भी आनाकानी नहीं करना है। 100% आप सेल्फ स्टडी कीजिए, तो ही आप बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनेंगे, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करते तो आप टॉपर कभी भी बन नहीं पाएंगे। तो आपको टॉपर बनने के लिए सबसे पहले आपको सेल्फ स्टडी करना है, और अभी आपको कम से कम अब 2 ही घंटा पढ़िए, लेकिन उसको बढ़िया तरीके से पढ़िए और मन से पढ़िए। ये नहीं कि आप 4-4 घंटा 5-5 घंटा पढ़ रहे हैं लेकिन उसमें कोई भी अंतर नहीं हो रहा है, तो आपको ऐसे नहीं करना है। ठीक है, और अगर आप इतना काम कर लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनने से कोई भी रोक नहीं सकता, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। अगर आप केवल इतना काम करते हैं जितना मैंने आपको बताया, अगर आप इतना काम को कर लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनने से कोई भी रोक नहीं सकता। तो बस इन्हीं चीज़ों को आप फॉलो कीजिए, और आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क भी देखने को मिलने ही वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि सब लोग इसको आसान तरीके से देखें और जान सके कौन कौन सी चीज़ें को उनको पढ़ना है। तो ऐसे ही और मजेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑल पर जो प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी हम और भी ऐसे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।